स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने 15वां पाठ खरगोश और हाथी के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको फिर से बता दूं, एक कहानी है। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। कहानी आप सबको पसंद है, कहानी बहुत ही रसप्रद होती है। तो ये जो कहानी है उसमें खरगोश और हाथी दो जानवर की बात की है। खरगोश है वो एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत ही बड़ा कदावर जानवर है। तो खरगोश कैसे अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, उस प्रसंग का इस कहानी में वर्णन किया गया था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम उसमें आने वाला व्याकरण और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस कहानी में आने वाला व्याकरण लिखते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। यहाँ पे कोष्टक दिया है, उसमें से आपको चुनकर लिखना है, लेकिन एग्जाम में कोष्टक नहीं मिलेंगे तो अपने आप को तैयार करके लिखना है। सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। कहाँ पे? किनारे। तो वो आंसर आएगा किनारे। नंबर 2, खरगोश के खाली जगह जमीन के अंदर थे। खरगोश के क्या अंदर थे? जमीन के अंदर? बिल। नंबर 3, जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। क्या आया? झुंड आया। नंबर 4, कुछ हाथी खाली जगह थे। कुछ हाथी कैसे थे? हमने कहानी में सुना। कुछ हाथी कैसे थे? शरारती, लेकिन तूफानी था। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते। हाथी किससे प्यार करते हैं? पानी से। नंबर 6, हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे। क्या लगाते हैं थे? मिट्टी में लोट। नंबर 7, खरगोशों ने नरम मिट्टी में अपने खाली जगह बनाए हैं। सुराख। क्या बनाए हैं? सुराख, यानी कि बखोल जो આપણે કહીએ છીએ તે। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे विकल्प दिए हैं, उसमें से चुनकर लिखना है। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? गोल, अर्धगोल या चौरस? तो चांद कैसा होता है? गोल। तो आंसर क्या आएगा? गोल। यहाँ पे लिखना है। नंबर 2, खरगोशों के बिल कहाँ थे? हमने कहानी में देखा था कि खरगोशों के बिल कहाँ थे? सरोवर के किनारे। तो आंसर क्या आएगा? सरोवर के किनारे। नंबर 3, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? कहानी के आधार पर बताइए। तो तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? चांद। चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो चांदा मामा से कौन माफी मांग रहा है? हाथियों का सरदार। चांद के भांजे कौन है? बताइए। चांद के भांजे कौन है? खरगोश। जो खरगोश है वो चांद के भांजे हैं। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं? चंदा मामा जो है वो रात को कहाँ आते हैं? सरोवर में। आगे है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नरम, तो उसका विरुद्धार्थी अर्थ होगा है कठिन। गीला तो सूखा, रात तो दिन। बहुत तो कम, प्रसन्न अप्रसन्न, नाराज तो खुश। ठीक है। आगे है वाक्य चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। खरगोश सरदार बोला, हमारे कुछ भाई क्या बोलते हैं? दब गए हैं। चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत क्या है? नाराज हैं। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। ये कहानी के आधार पर आपको लिखना है। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कहानी के आधार पर ये वाक्य पूर्ण करना है। आगे है प्रश्नों के उत्तर। हाथी कैसे नहाते हैं? आपको याद रखना है, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। नंबर 2, चंदा मामा क्यों नाराज हैं? तो हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज है। खरगोश क्यों दुखी थे? तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। सुराख એટલે કે बिल, दर बनाવીને रहता था। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे, એટલે કે ત્યાં तोफान करता था मिट्टी में। इससे कई खरगोश दबकर मर गए और उनके मर जाने से बहुत सारे जो खरगोश मर गए थे, इसीलिए जो खरगोश थे वो दुखी थे। हाथियों का झुंड क्यों डर गया? क्योंकि उड़ती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। जो पवन की लहरों के कारण चंदा मामा उन्हें क्या दिखाई देते थे?
ऊपर नीचे हो रहे दिखाई देते थे। यह बताकर समझाया कि चंदा मामा गुस्से में है। ये जो खरगोश है उन्होंने ये चंदा मामा को बताया कि चंदा मामा गुस्से में है, और यह देखकर हाथियों का जो झुंड था वो डर गया। आगे है गुजराती में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। એટલું એનું ગુજરાતી થાય સરોવરના કિનારે ગીલી એટલે કે ભીની જમીન હતી। હમ ચાંદ કે ભાંજે હે એનું अनुवाद થાય અમે ચંદ્રના ભાણે છીએ। હાથીઓ કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे કે હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી હતા। હાથી પાણી से बहुत प्यार करते हैं। हाथी पाણીને બહુ જ પસંદ કરે છે। आगे है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। नंबर 2, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला कि हम चांद के भांजे हैं और मामा हर रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। नंबर 3, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो तालाब में चांद यानी कि चंदा मामा दिखाई दे रहा है, और पवन की लहरों की वजह से वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा दिखाई देता है। नंबर 4, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो जो हाथियों का सरदार है वो चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। और आगे है खरगोश और कछुआ की कहानी। खरगोश और कछुआ की जो कहानी है वो बुक में हमारी पुस्तक में दी है। वो चित्र के आधार पर आपको अपने आप खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो अपने आप लिखनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।